कहाँ खोए मैं? हाँ? कहीं नहीं। कब आए? अभी आए? मुकद्दस का? वो तो बस दादा जान की जान बनी हुई है, एक लम्हे के लिए भी उनसे अलग नहीं होती। सारा अम्मी की डेथ के बाद अब्बू भी बहुत ज्यादा उदास रहने लगे। तबीयत भी ठीक नहीं है इनकी। अभी अभी दवा पिला के आई। कहाँ है? कमरे में मुकद्दस के पास, लेकिन पता नहीं ठीक नहीं है अब्बू। अच्छा, मैं देखता हूँ। बच्चा खेलने बालू के साथ खेलता इसे ही खेलना आता है आपको? मुकद्दस, क्या कर रही हो बेटा? मैं खेल रही हूँ। खेल रही हो? दादा अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, जाओ अपने कमरे में। नहीं, बैठी रहने दे। तुम्हारी माँ के बाद किसी ने तो सहारा दिया है बेटा, अब तो बस इसे देख देख कर ही जिंदा हूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज। आमिर बेटा, लगता है अब तुम्हारी माँ से ज्यादा दिन जुदा नहीं रह सकूंगा। मेरा बच्चा, आज तक किसी को जरूरत नहीं हुई हमारे सामने अपनी मर्जी या अपनी ख्वाहिश का इजहार करने की, और आप सब कुछ अपनी मर्जी से किए चले जाते हैं। कहाँ बाबा जान, सारी जिंदगी तो आपके फैसलों पे गुजार दिया। खाक हमारे फैसलों पे गुजारी आपने। हमने फॉरेस्ट की नौकरी करने से आपको मना किया, आपने जंगलों में रहना पसंद किया। हम आपसे शादी का कहते रहे, आप सुनी अनसुनी करते रहे, और अब आपने इस्तीफा देकर मुल्क से बाहर जाने का फैसला कर लिया है। क्यों? क्यों? बाबा जान, मैं बस थोड़े ही अरसे के लिए जर्मनी जाना चाहता हूं बस। क्यों जाना चाहते हैं जर्मनी, यही तो पूछ रहे हैं हम। बाबा जान, वहां कुछ मेरे पुराने दोस्त हैं, कुछ वक्त उनके साथ गुजारूंगा बस। बुरे दोस्तों की इसी कंपनी ने आपको इस हाल तक पहुंचाया है, और अब आप उसी बुराई के पीछे जाने की जिद कर रहे हैं हमसे। बाबा जान, मैं यहां रहकर कुछ नहीं कर सकता, वहां जाके कम से कम बिजनेस के बारे में कुछ समझ लूंगा। कुछ नहीं कर सकते आप, सिवाय ऊंट पे टांग के। इतनी सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही कि ये इतनी बड़ी जायदाद, जमीनें, बैंक बैलेंस किसका है? किसका है ये सब? बाबा जान, ये सब कुछ आपका है, और मैं अपने हाथों से कुछ कमाना चाहता हूं, कुछ बनाना चाहता हूं। जो बना है उसे भी उड़ा के रख देंगे आप, बर्बाद करके रख देंगे उसे दोस्तों की महफिलों में। बाबा जान प्लीज, आप बात समझने की कोशिश करें। ये देखें, मेरा पासपोर्ट, मेरा वीजा, मेरे टिकट्स, सब कुछ कंफर्म है और सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। और वो जो हम आपकी शादी की तैयारियां कर रहे हैं, वो? सॉरी बाबा जान, मैं फिलहाल इस शादी के झंझट में पड़ना नहीं चाहता। ठीक ठीक, आप अपना शौक पूरा कर लीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए बरखुरदार, हमारी हुक्म धूली का मतलब हमारी जायदाद से आग होना है। मैंने कहा ना बाबा जान के
मुझे आपकी दौलत में से कुछ नहीं चाहिए। तो ये आपका आखिरी फैसला है? जी हाँ बाबा जान, शाम को मेरी फ्लाइट है, वापसी पे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। मुकद्दस का घर आ गया भाई। ओके मुकद्दस, मेरी बुक्स लाना मत भूलना, ठीक है? चलो भाई, ओके, हाफिज। जी वे, हाफिज। पाकिस्तान पाकिस्तान। कहाँ है आपकी लाडली? बुलाएं, मुझे भूख लगी हुई है। मुकद्दस जल्दी करो बेटा, बाबा को देर हो रही है। मैं आप लोगों के लिए छांगा मांगा से यहाँ तक ड्राइव करके आता हूँ ताकि आपके साथ खाना नसीब हो। और आप लोग हैं कि जरा ये बात अपनी लाडली को भी समझा दीजिए, आप ही के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ा हुआ है। जी मैंने बिगाड़ा है? ला हौल वला कुव्वत। मेरी सुनती कहाँ है वो? हाँ, अगर आज उसके दादा अब्बू जिंदा होते तो वही उसको समझाते। खुदा के लिए कभी भूल के भी उसके सामने दादा का जिक्र मत कीजिएगा, वरना समझे पूरा दिन गया उसका उदासी में। बात बात पर तो उसको दादा अब्बू याद आ जाते हैं और खामखा मुसीबत हमारी जान की आती है। और ये भी बात चलो आओ मुकद्दस की बच्ची, बाबा को देर हो रही है, जल्दी से खाना खाओ। ओहो बाबा, यहाँ तो आप ना आया करें, और अगर आ जाते हैं तो जाने की जल्दी ना किया करें।
मैं यहां से मारूंगा खींच के। नसीहतें कर रही है, तुम्हारी वजह से देर हो रही है। चलो शुरू करो। मुंह हाथ धो रही थी बाबा। अच्छा चलें शुरू करें। चलो शुरू करो। अब क्या है? यहाँ दादा जान के बर्तन क्यों नहीं सजाए? जी मैं भूल गई। भूल गई कि बच्ची? गेट आउट। मुकद्दस बुरी बात है। आज नहीं याद रहा उसे तो क्या हो गया? मुकद्दस मेरी बात सुनो बेटा। मुकद्दस, जब तुम्हें पता है कि वो हर रोज मेज पे दादा बू के बर्तन सजाती है तो तुमने आज क्यों नहीं रखे? सायरा उसको कह रही हो, तुम्हें खुद भी ख्याल रखना चाहिए। मैं क्या ख्याल रखूं आमिर, आज नहीं याद रहा मुझे भी। चल जाओ, जोर की भूख लगी थी मुझे, सारा मूड ऑफ हो। अब जाएं, जाकर मनाएं अपनी लाडली को। और ये आप? मैं रास्ते में कुछ फास्ट फूड कर लूंगा, साथ को चपरासी को बिठा के। मेरे नसीब में वो चपरासी रह गया। तौबा है, बाप बेटी दोनों के अंदाज निराले हैं। मुकद्दस, मुझे भूख नहीं है। आपको पता है बाबा खाना खाए बगैर ऑफिस चले गए। क्यों? क्यों? इसलिए कि उनकी भूख खत्म हो गई थी। मैंने तो उन्हें कुछ नहीं कहा था। यही तो मैं कह रही हूँ। लेकिन बाबा तो नाराज होके गए। वो मुझसे नाराज नहीं है। तो जब इस बात का पता है तो फिर क्यों खाली पेट जाने दिया बाबा को? हाँ? आपको पता है ना कि दादा जान की सीट पे बर्तन। मुझे पता है, लेकिन बेटा कभी कभी हो जाता है। इसका ये मतलब तो नहीं कि आप इस तरह रिएक्ट करो। अच्छा खैर, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। पता है मैंने आपको क्या बताना है? रात मैंने दादा जान को ख्वाब में देखा। अच्छा? क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि क्या? खाना खा लो। जी? मतलब पहले खाना खा लो फिर बताऊंगी। ठीक है। ठीक है ना? और खाना खाओगी तो हम बाबा को फोन करेंगे, उनको बताएंगे कि हमारी मुकद्दस खाना खा रही है, और देखना वो बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। ठीक है? चलो जल्दी से। खबर पढ़ते पढ़ते सो गए क्या? वाकई यार, तुम्हारे आने की खबर ही नहीं हुई। क्या खबर लाया है? काम का मजा नहीं है वाले। क्यों भाई? ये फॉरेस्ट ऑफिसर भी बड़ा ईमानदार बनता है, रिश्वत से नफरत, गवर्नमेंट का वफादार, दयानतदार, ईमानदार। अब हर कोई अपने जंगीर लाला की तरह प्यारा तो नहीं होता। बहरहाल आपका ट्रक तो निकल ही जाता है ना, मगर काम का मजा नहीं है। जहांगीर खान की तो बात ही कुछ और थी। साथियों, जहांगीर लाला का जर्मनी से खत आया है। बड़ी उम्र है, अभी इसी का जिक्र हो रहा था। क्या लिखा है? लिखा है जर्मनी से दिल भर गया है। और की खास बात? ये नई बात है, बाकी वही जो हर खत में पूछता था कि मामू का कुछ पता चला कि वो कहाँ है। यार वाकई मामू भी काफी अरसे से गायब है। पाकिस्तान आने का कुछ लिखा?
लिखा है बहुत जल्द मुलाकात होगी, फिर मिल बैठेंगे दीवाने यार। यार नहीं, चार। बस करो आमिर, अब सो जाओ। सुबह मुकद्दस को छोड़ना होता है, कल भी देर होगी थी उसे। मुकद्दस के कमरे की तो लाइट ऑन है अभी तक। वो होमवर्क कर रही होगी अपना। एक तो तुम बाप बेटी की इस आदत से मैं परेशान हूँ, रात को देर तक जागते रहना। अच्छा सो जाओ, उसके कमरे की लाइट ऑफ होगी तो मैं भी सो जाऊंगा। हेलो, क्या कर रहे हो? होमवर्क कर रहा था। मैंने तो कब का कर लिया है। तो फिर सो क्यों नहीं गई? बस वैसे ही। और अगर सो गया होता तो? सो रहे होते तो जगाकर पूछती कि सो रहे हो या नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि हेलो हेलो।
मुकद्दस, मुकद्दस क्या हुआ? क्या हुआ? डर गई है। कोई ख्वाब देखती है बेटा? हाँ ये लो पानी पियो, पानी पियो, शाबाश। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों परेशान हो? वो शक्ल भी नजर आई, वो आईने में मुझे बुला रही थी। कुछ भी नहीं बेटा, बस वहम है तुम्हारा, वहम। डर गई है? तुमसे किसने कहा था इतनी देर देर तक पढ़ती रहो? हैं? सोने लगी थी, मगर वो कोई ख्वाब देखा है? चलो सारा, इसे अपने कमरे में लेके चलो। चलो आ जाओ, चलो चलो उठो। अम्मी के पास उठो, शाबाश उठो। हम हैं, डरने की कोई बात नहीं बेटा। आ जाओ, इधर ही कहीं नहीं जाती। बस मेरी बच्ची, बस मैं हूं ना बेटा, बस अब तो नहीं लग रहा ना डर, है ना? बस मेरी जान। तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है सायरा कि अभी वो इतनी बड़ी नहीं हुई है कि अकेले बेडरूम में सोया करे। क्या बात कर रहे हो आमिर? इससे बहुत छोटी छोटी उम्र की लड़कियां माँ बाप से अलग अपने अपने कमरों में सो रही होती। बहरहाल आज के बाद ये अकेले बेडरूम में नहीं सोएगी, बल्कि यही अपने साथ सुलाया करो इसे। एक दो मर्तबा पहले भी ये ऐसी शिकायत कर चुकी है। तुमने मुझे पहले नहीं बताया? तो नहीं कि फिर दोबारा इसे नहीं। अच्छा सो जाओ बेटा, अब तो डर नहीं लग रहा ना? अब तो तुम्हारे पास हैं, मैं भी जाग रहा हूं, सो जाओ, कुछ नहीं होता। मुकद्दस बड़ी चुप चुप है। चुप चुप? चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स के पैसे जो इसने देने हैं। दफा आज क्या पहली मर्तबा दिए हैं? अच्छा तो रोज पैसे तुम देती हो? नहीं तो क्या तुम देती हो?
अच्छा अच्छा लड़ो मरो नहीं, कल मैं खिला दूँ। क्या कह सकते हैं आप? लो भाई, हमसे अच्छी तो ये लड़कियां हैं। रोजाना बारी बारी पर हर सहेली अपना बिल अदा करती है, और एक तुम लोग हो रोजाना का मलबा मुझ पे डाल देते हो। लड़कियों के सामने बेइज्जत तो ना करो। मैं खिला देता हूँ, बस 2 दिन की बात है। एक चेक है, कैश नहीं हो रहा। 200 रुपए का एक चेक है जो 15 दिन से कैश नहीं हो रहा, और मेरा 1000 रुपया तो लग गया ना। भाई मैं कहता हूँ इसका चेक ही फाड़ के फेंक। देखो भाई, जो भी करना है मैदान में जाके करो, ये कैंटीन है। मोहतरमा, हम भी आपसे यही बात करने के लिए तशरीफ लाए। जी फरमाइए। आपको पता है कि तमाम स्कूल पिकनिक के लिए जा रहे हैं? जी पुरानी बात है। भाई नई बात यह है कि मैंने प्रिंसिपल साहबा को पिकनिक पर जाने के लिए राजी कर लिया है। किस बात पर? तमाम स्कूल पिकनिक के लिए भूरवन जा रहे हैं। बकवास। खैर ये तो ना कहो, बड़ी खूबसूरत जगह है। मैं भूरबन को बकवास नहीं कह रही हूँ, मैं तो वहीं पैदा हुई हूँ। मेरा बहुत दिल करता है वहाँ जाने को, पर तो फिर ठीक है ना, तुम जाके अपनी जाय पैदाइश भी देख लेना। इनके डैडी जाने देंगे तब ना। क्यों? उनकी तो 2 दफ़ा ट्रांसफ़र भी हुई थी, पर उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, लेकिन वहाँ नहीं जाऊंगा। फिर तो मालूम करना चाहिए, कोई पुरानी कहानी लगती है। भागो यार, मारेगी। भागो भागो। ये बताओ कि बुरबन का शोशा छोड़ा किसने? जानने पहले तो हमारा ख्याल था कि हम बालाकोट या काराम जाएं, मगर इतनी दूर जाने की इजाजत ही नहीं थी। अब मरी तो हर कोई पहुंच जाता है, इसलिए मेरा ख्याल है भूरबन ठीक रहेगा। ना दूर है ना करीब। आंटी प्लीज आप मुकद्दस के डैडी को समझाएं ना। सही है, अब छोटे बड़ों को समझाएं। आप नहीं जानती आंटी, ये कंप्यूटर का जमाना है। आजकल के बच्चे बहुत फास्ट हो चुके हैं। बच्चे बच्चे ही रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ बड़ों की नजरों में रहते हैं। ओहो, आज तुम लोग कितनी बोर हो गई हो। अच्छा बहरहाल ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। आप लोगों का स्कूल जा रहा है, आप लोग जाओ, लेकिन मुकद्दस नहीं जा सकती। आंटी प्लीज अगर आप इजाजत दें तो हम मुकद्दस के डैडी से बात करें। बेटा मैंने कह दिया ना, नहीं। ओहो मामा, क्या हो गया आपको? ये नहीं गई तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। तुम तो क्या, हम में से फिर कोई भी नहीं जाएगा। तो फिर ये किस्सा छोड़ो। अच्छा खैर, मुकद्दस सहेलियों को कुछ खिलाओगी पिलाओगी? इनको स्कूल में भी खिलाओ और अब घर में भी? क्या क्या? अच्छा चलो, तुम लोगों को मैं अपना कमरा दिखाती हूँ। चलिए ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं कुछ खाने पीने। चलो मुकद्दस का कमरा देखते हैं जहाँ से ये फोन करती है। चलो। वकील साहब, सब कुछ वही है, अपनी अपनी जगह पर, कुछ भी तो नहीं बदला। हाँ, मगर आज बाबा जान नहीं है। आज अगर वो जिंदा होते तो यहां होते, इस जगह पर, और मैं वहां खड़ा होता, वहां आपकी जगह पर सर झुकाए हुए, और बाबा जान को जर्मनी से लेट आने की वजह बता रहा होता। मरने से पहले वो आपको दिन रात याद करते थे और उन्हें यकीन था कि आप जरूर वापस आएंगे। हाँ, आ तो मैं गया हूं। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि आप अपना घर बसा लें। घर? अरे भाई, ये घर ही तो है हमारा, हमारे बाप का, हमारे दादा का। ये घर, ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी, ये दौलत, ये सब कुछ हमारा ही तो है वकील साहब।
और क्या चाहिए हमें? चार दीवारी को मकान कहते हैं। घर तो वो होता है जहाँ माँ बाप बीवी बच्चे हों। वकील साहब प्लीज प्लीज, आज अगर बाबा जान नहीं है तो कम से कम उनकी गुफ्तगू आप तो ना करें। मैं अभी अभी तो आया हूं। मैंने तमाम घर की सफाई करा दी है। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ बहुत गर्मी है। मैं कुछ दिनों के लिए बुर बन जाऊंगा। आप ये जायदाद के सारे डॉक्यूमेंट्स और चेकबुक ये केस में रख दीजिएगा, मैं वही पढ़ लूंगा। इन कागजात में उनका वसीयतनामा भी है आपके नाम। जिंदा थे तो नसीहत करते थे, मर गए तो वसीयत कर गए। ठीक है, रख दीजिए, पढ़ लूंगा मैं। शुक्रिया।